नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टोटके या एक ऐसे विधान या एक ऐसे उपाय की बात कर रहा हूँ जो विधान बहुत ही आसान और सरल है, जिसे कोई भी कर सकता है और इसका मंत्र भी स्वयं में सिद्ध मंत्र है, जिसका प्रयोग कभी निष्फल नहीं जाता है और इसे अलग से सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस विधान से मुख्य तौर पर वैसे तो धन वृद्धि का मंत्र है ये, लेकिन उसके अलावा भी जिस प्रकार की आम समस्याएं रहती है लोगों को, जैसे कामकाज में बरकत ना हो पाना, कामकाज में बाधाएं आना, कामकाज नुकसान होना, कामकाज में घर में अशांति का होना, गृह क्लेश होना, आपस में घर परिवार में झगड़ा इत्यादि होना, शत्रु बाधा, शत्रु कई प्रकार से परेशान करते हैं, तंत्र बाधाएं, कई प्रकार के भूत प्रेत पिशाच इत्यादि घर में निवास करते मतलब परेशान करते हैं, या घर में रोग पीड़ा इत्यादि से पीड़ित हमेशा पीड़ा बनी रहती है, रोग इत्यादि का, या घर में पैसे का ना टिक पाना, पैसे कभी कितना भी आ जाए पर वो पैसे नहीं टिक पाते हैं, बेवजह किसी न किसी वजह से वो पैसे व्यर्थ चले जाते हैं या व्यर्थ में खर्च हो जाते हैं, या अशांति का बना रहना, घर में हमेशा किसी न किसी वजह से अशांति बना रहना, गृह क्लेश बना रहना। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं आज जो है बहुत ही आसान और एक सरल उपाय बता रहा हूँ, जिसको आप करेंगे तो ये जो है इन सारी समस्याओं को, जो मैंने अभी तक बताया है समस्याएं, इससे भी बढ़कर मतलब घरेलू सारी समस्याओं को ये दूर कर देगा। घर में शांति, सुख शांति, समृद्धि, धन धान्य इत्यादि से पूर्ण कर देगा आपको। तो ये एक खास उपाय है। जैसे अपन खास दिन में दुकान या घर पे नींबू बांधते हैं ताकि अशांति या बुरी नज़र हम पर ना पड़े, या काला धागा पहनते हैं, तो उसी प्रकार से ये भी एक उपाय है जिससे कोई भी बुरी सी बुरी बाधाएं जो है वो टल जाती है, ख़त्म हो जाती है और हमको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है इसका। ये आप मुश्किल से 2 या 3 बार भी अगर इस प्रयोग को करके देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको स्वयं ही इसका प्रभाव जो है वो समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये काम कर रही है और क्या फ़ायदा आपको प्राप्त हो रहा है, कि मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। तो इस विधान को करने के लिए जो है आपको एक तांबे के कलश की आवश्यकता है, एक बिना छिले हुए पानी वाले नारियल की आवश्यकता है, लाल कपड़े की आवश्यकता है और सिंदूर की आवश्यकता है। तो बस इतनी सामग्री लगेगी आपको। इस क्रिया को किसी भी गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन किया जा सकता है। इस क्रिया में अब क्रिया विधान बता देता हूँ। क्रिया में करना ये है आपको कि एक अपने पूजा आसन के आसपास या किसी पवित्र स्थान पर या जहाँ पे भी, या कोई मंदिर है आपका वहाँ पे, घर पे कोई मंदिर होगा वहाँ पे, या किसी भी पवित्र स्थान पर आपको सबसे पहले लाल आसन या लाल कपड़ा 1 मीटर ऐसा बिछा लेना है। 1 मीटर हो या आधा मीटर हो, नया लाल कपड़ा, शुद्ध लाल कपड़ा ऐसा बिछा लेना है। बिछाने के पश्चात जो है आपको एक कलश में जल भर लेना है, पवित्र साफ सुथरा जल भर लेना है, चाहे तो उसमें गंगा जल आप भर लें, ठीक है। अब उसको भरने के पश्चात जो है आप सिंदूर से उस कलश में एक स्वास्तिक बना लेंगे। अब खैर स्वास्तिक बनाना तो सभी को आता ही होगा।
तो एक स्वास्तिक बना लेना है आपको सिंदूर से, और एक नारियल लेना है आपको, जो मतलब बिना छिला हुआ हो और पानी भरा हो उसमें, इस प्रकार का एक नारियल लेना है। और उस नारियल को उक्त मंत्र से सिद्ध करके, मतलब सिद्ध करने का मतलब ये है कि इस मंत्र को आपको 18 बार पढ़कर, मात्र 18 बार पढ़कर उस नारियल में आप 3 बार फूंक लें, और फूंकने के पश्चात उसको सिंदूर से 5 बार अभिषेक करें। मतलब 5 बार आपको सिंदूर से उस नारियल को अभिषेक कर लेना है। अभिषेक करने के पश्चात आप उस आधे लोटे जल में जो है आप उस नारियल को स्थापित कर दीजिए, और स्थापित करने के पश्चात जो है धूप दीप से या तो घी का दीपक अगर आप लगाते तो और भी अच्छा रहेगा, या फिर कपूर की आरती भी आप कर सकते हैं, वो भी और अच्छा रहेगा, या फिर 5 अगरबत्ती लगा ले खुशबूदार, उससे आप आरती कर लें। मतलब जिस तरह से भी उसकी आरती कर लें। और रोज़ाना शाम के समय, मतलब संध्या के समय आप इसकी आरती करें, तो इससे होगा ये कि जो भी समस्याएं होगी आपके घर परिवार में, गृह क्लेश से लेकर शत्रु बाधा से लेकर तंत्र बाधाएं से लेकर रोग भोग इत्यादि से लेकर पैसे की बरकत ना हो पाना, अशांति, गृह क्लेश, तो ये सारी बाधाएं जो है, हर प्रकार की बाधाएं ये घर की दूर करेगी। लेकिन इसमें इतना है कि एक समय के बाद इस नारियल को आपको विसर्जित करना है, और नया नारियल, जैसे अपन कोई नींबू बांधते हैं तो नींबू को एक समय के बाद हर हफ्ते बदलते हैं, उसी प्रकार आपको इस नारियल को हर हफ्ते, हर गुरुवार को आप इस नारियल को बदलिए। दिशा वैसे पश्चिम की रहेगी तो सबसे अच्छा रहेगा, और अगर पश्चिम का नहीं भी रख सकते हो तो भी ये अपना कार्य बिल्कुल ही करेगा। तो अब वो विशेष मंत्र एक सात्विक क्रिया है हालांकि, लेकिन तुरंत ही कार्य और असर देने वाली क्रियाओं में से है। तो अब मैं वो विशेष मंत्र बता देता हूँ जिससे आपको इस नारियल को सिद्ध करना है। 18 बार पढ़कर इसको 3 बार फूंक मारने से ये नारियल जो है उस मंत्र से सिद्ध हो जाएगा, जिसमें दैवी शक्ति विराजमान हो जाएगी। इस मंत्र को अलग से सिद्ध करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और अलग से इसके अलावा कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ मिष्ठान, सफ़ेद मिष्ठान इत्यादि आप भोग में कुछ भी चढ़ा सकते हैं, फल इत्यादि कुछ भी चढ़ा सकते हैं, तो चढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। उसे प्रसाद रूप में पूरे परिवार में बांट दीजिए। तो बस इतना ही विधान है। अब वो विशेष मंत्र बता देता हूँ। ओम क्लीम श्रीम नरसिंह अवताराय श्रीम क्लीम पट। मंत्र फिर से बोल रहा हूँ। ओम क्लीम श्रीम नरसिंह अवताराय श्रीम क्लीम पट। तो मंत्र बस इतना ही है, इतना ही विधान है और इतना ही उपाय है। और जिनको भी इस प्रकार की परेशानी हो, अवश्य ही एक बार इस विधान को करके ज़रूर देखें। ज़रूर इससे फ़ायदा होगा ही होगा। 100% ना हो तो 70% तो फ़ायदा होगा ही होगा, ऐसा मेरा ज़बान है, ऐसी मेरी गारंटी है। तो एक बार ज़रूर करके देखिए, तभी आपको इसका फल जो है वो आप समझ पाएंगे कि ये क्रिया और ये मंत्र कितना बढ़कर है। तो इस प्रकार से आपको जो है हर थर्सडे, मतलब हर गुरुवार को इस नारियल को, पुराने नारियल को विसर्जित करके नया नारियल को आपको स्थापित करना है संध्या यानी शाम के समय, 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे ऐसे समय पे। तो इतना ही विधान है और इतना ही मंत्र है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।